श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, गीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बचेगी यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं अर्पण कर दूं दुनिया भर की, तो फूल तुम्हारे जलवे। सरद मैया बिना बजैया, ज्ञान देवैया सरस्वती मैया। विनती कराता दाई तो लाज बचा दे गाई तो, लाज बचा दे गाई तो। सरद मैया बिना बजैया, ज्ञान देवैया सरस्वती मैया। सरद मैया बिना बजैया, ज्ञान देवैया सरस्वती मैया। लाज बचा दे
की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम ने महावत समुद्र की गोद में बसे पावन भूमि भारत चिन्ह कौशल से पवित्र भूमि छत्तीसगढ़ के पूरा में बसे पावन धराधाम तिलोदा के समस्त आदरणीय संतजीव निर्छीर विवेकी मानस मंथन आध्यात्मिक विचारधारा मानस मनमज्ञ परम आदरणीय विद्वान निर्णायक गुरुजन परम आदरणीय संचालक महोदय जी वक्ता श्रोता को जोड़ते हुए आप राम कथा मंदाकिनी की अविरल धारा को प्रवाहित करने में सहयोग प्रदान करने वाले परम आदरणीय संचालक महोदय जी, बाहर से आए हुए समस्त अतिथिगण माताओं बहनों और जितना भी सियान है कौशल्या भंडार में कार्य समिति के समस्त सदस्यगण, आप सबों के चरणों में श्री राम महाकाव्य मानस मंडली ग्राम कचना विकास खंड कुरु जिला धमतरी के समस्त सदस्य के ओर से कोटि वंदन अभिनंदन और प्रणाम। पावन अवसर प्राप्त हुआ है राम कथा का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पंचम सोपान सुंदरकांड की रचना करते हैं। आज प्रस्तुत दोहा में बीमारी को दिखाया गया है। बीमारी जानते नहीं वो, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, मलेरिया, कोरोना, पेचिस, उल्टी, दस्त, हो गए पस्त, नलिया में पानी नहीं है और सेप्टिक के बाल्टी में पानी नहीं है। समस्या है। ये जो बीमारी है ये हमारे शरीर के बीमारी है। जेला आदमी है जान डर हाथ लग छुबे जान रही सर रेला बुखार है और सर्दी किसे जानते हैं? बहुत जान रहा है नहीं। खांसी ला ये सब मानव के शरीर के बीमारी है। जेला देखते ही हाथ छूते ही आदमी मुंह देख के जान डर गई। अरे तो लकवा मार दे है कैसे नहीं चल मिर्गी मारा था ते हाथ को डोलाते अच्छे कहा था सोलो मिर्गी मार दे। ये शरीर के बीमारी उसने ना ये मन के बीमारी। तो मन की बीमारी कौन ला है भैया? कहे रावण ला। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। ये मन के बीमारी है अपन आपला नहीं दिखे और दिखते कौन ला? कहे जे ये बीमारी के ज्ञाता है, जे भगवान के भक्त है, जे संत है ओला दिखते स्वयं ला समझ नहीं आए। ते बुखार लगी जान डर भाई मोर बुखार लगे हो ऐसे कि झूठ नहीं बोल सकते हैं भाई। तो शरीर गर्म है तब यदि तो शरीर गर्म है तक आके सत्य है तो बुखार हवे कोई नहीं ये नहीं कह सकता। मगर कोई लक्की कही दे रात दिन हमारे घर चाय पिए लाथा ललचहीन हंस का ऐसे कही दे पर दिमाग खराब नहीं करेंगे कैसे जान डरे? हम ही छठ जान हो तेपन आप में थोड़े जान में। ये रावण के गाथा है। श्री रामचरित मानस में 3 विचारधारा के कवि मिलते, ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति वो होते जे केवल विचार करत रही जाते, कुछ नहीं करे, विचार बस करते। ऐसे करे रहते जी, वैसे करे रहते जी, यहाँ जा रहते जी, वहां। ये केवल विचार करते और कुछ नहीं करे। बहुत जन विचारे करत रहते कुछ करे नहीं। दूसरा कौन? विचार करते और विचार के बाद काम भी करते। और तीसरा ऐसे व्यक्ति है ना विचार करे और ना काम करे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरित मानस में आप 3 कांड में देख लो। सुग्रीव संजमिनिस भगवान राम हा सुग्रीव पूछिस का सुग्रीव जी महाराज काय ते मोर सीता देखेस ना? हाँ मंत्री न सही तिहा एक बारा बैठे रहत हम करत विचारा। अच्छा काय करत रहे तुम? विचार करत रहे। अच्छा उतना
पराई स्त्री ला हर के लेगा रावण। अब तुमन का करत रहे हो विचार और कहीं नहीं करे जी, कहीं नहीं करे कथे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। ये किष्किंधा कांड के बाद मंत्री ने सही तिहाई के 12 करत रहा, बैठ रहा तो हम करत विचारा ते बेंद्रा मन केवल विचार करे। आगे सुंदरकांड का देखन, सुंदरकांड में का होई से पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो मिसी नगर करो पैसा। हनुमान जी जब लंका में गिस ना तब राक्षस मन ला देखिस तब विचार करे, और विचार करे के बाद अति लघु रूप धरो मिसी, अरे बहुत छोटे से रूप धारण करके जाऊं मच्छर के समान और नगर करो पैसा। तो विचार भी करिस और विचार के बाद काम भी करिस। तरु पल्लव महा रहा लुकाई करो विचार करो का भाई, दिन मुद्रिका डार तब। हनुमान जी विचार भी करते होकर बात काम भी करते। मगर ये लंका कांड में क्या होते, रावण लकीस महाराज कह रे वह राम सेना सहित समुद्र के पार आगे। अच्छा सब कोई आगे रे हाँ। मंदोदरी हथकी चला सुने पति देव पति देव पति देव। मरे मर जाबे फिर मैं हाथ विधवा हो जाऊं, नहीं मोरो तो एक ना ख्याल रख ले। तब ओकर बाद रावण अपन सभा में आ गया, और सभा में आए के बाद सब ला पूछी सरे राक्षस हो और जितना भी सेनापति हो सब कोई बताओ का विचार करना चाहिए, का काम करना चाहिए। काबर जी राम के सेना समुद्र तक में आ गए। राक्षस मन का कथे जीते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माहे। कथे महाराज ते ये बेंदरा भालू मन ला डर राक्षस एला थमन मार मार के खा दे थन महाराज। एमे कोई विचार करे वाला बात नहीं है और कोई काम करे वाला बात नहीं है। तो लंका कांड ऐसे कांड है जेमे ना विचार होए और ना काम होए। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। तब रावण पूछे विभीषण ते मोर छोटे भाई असरे ते बता का करना चाहिए। देख अब विभीषण बताई, देख भैया ते मोला पूछा था ना मत तोर कल्याण पर बता था जाओ अपन चाहे कल्याणा। विभीषण आज तक बोले हिम्मत नहीं करे रावण से, मगर आज बोलिस भैया क्या विभीषण तोला बीमारी है ऐसे गोठिया था सरे मोर हाथ लग छूट दे बुखार लगे है मैं खांसा था वो कोरोना है का। भैया ये शरीर के बीमारी नहीं है तोला तो का बीमारी है रे, कहे तोला मन के बीमारी है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। अब मन के बीमारी कौन कौन से है रावण में तुम बता हो, आज मैं बोले का मौका दे है। इला स्वयं ला पता नहीं चले जेला बीमारी हो जाते वो पता नहीं चले, ये दूसरा पता चलते ऐसे बीमारी। तक कौन से बीमारी है भैया, आपके दिए प्रसाद आपके दिए प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड दोहा क्रमांक 38 लिखेगा। काम क्रोध मद लोभ सब होना, काम क्रोध मद लोभ सब होना, नाथ नरक के पंथे हो रामा, नाथ नरक के पंथे हो रामा। सब परिहरि रघुवीर रामा, सब परिहरि रघुवीर बचाओ भजनी संते भला, बचाओ भजनी संते भला। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। रावण ला 4 ठन बीमारी हो है केस, ये मानसिक बीमारी है दाई हो देख लो तहु मन ला होय देख लो। मानसिक बीमारी ये मन के बीमारी है। जे कप चाय पी रहे ओकर बाद फिर चाय टेका दिस फिर पी दिस फिर चाय टेका दिस फिर पी दिस तो चाय जिसे धड़का लेवा थे। ये जो है कामना राम न छोड़ के काम होला, ये चाहिए धन चाहिए दौलत चाहिए। 4 प्रकार के बीमारी है रावण मुख्य रूप से तोला की।
कोई बोले हिम्मत नहीं करे, विभीषण आज करे। कौन कौन सी बीमारी है? कहे मानसिक बीमारी। देख ले कौन कौन सा बीमारी भैया। काबर रावण ये हमारे शरीर में व्याप्त कतनो बीमारी है, कहूँ हम बोलत नहीं है ना बीमारी। तो सबसे पहला बीमारी बताए विभीषण जी महाराज, काम के बीमारी, दूसरा क्रोध के बीमारी, तीसरा मद के बीमारी और चौथा लोभ के बीमारी। ये 4 बीमारी है रावण तोला। ये मानसिक बीमारी है, ये शारीरिक बीमारी न है। अब एला जेला हो जाते थे कहाँ जाते जाई हो, कहाँ जाते? तिलोदा जाते नहीं जाए। नाथ नरक के पंथ कहे भैया, जेला काम क्रोध मद लोभ हो गए ना, ये 4 ठन मानसिक बीमारी। वो काकरो घर में नहीं जाए, काकरो गांव में नहीं जाए, काकरो देश में विदेश में स्वर्ग में नहीं जाए, ये सीधा नरक के द्वारे। तो ये का उपचार कैसे हो ही? नीचे के पंक्ति भी उपचार दे। जैसे डॉक्टर कर जावे, पहली बीमारी देखी तो बुखार के है, अपना डिग्री है, आपको पैरासीटामोल दवाई दी, ज्यादा हो गई तो एंटीबायोटिक दी। उसने को स्वामी तुलसीदास जी महाराज 2 पंक्ति लिखे मिले प्रसंग में, पहला बीमारी जब दूसरा मिला। तोला हमारा बीमारी भर बता चल दे। अब तू मन कहू सुबह कन काली मड़ई मिल जाऊताई मिठाई खाट रहे से, हाँ तो तोला शुगर है का? वाह चुप रे भाई, चुप पे चुप हाथों में बता में बस फलाना लगे तो काली कचना वाला मन आ रही से बताई तो वो मन काला वो बीमारी कबे कैसे बीमारी भलत बताई से इलाज लत नहीं बताई से कान हो गए। तो समावेश देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पहली लाइन बीमारी बताई रावण काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। तोला 4 ठन बीमारी हो गए। अब वो कर इलाज में बता थो गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर लिखिस का, सब परिहरि रघुवीर ओकर इलाज नीचे की लाइन में बताइस कि सब परिहरि, ये सब ला छोड़ दो, काम को त्याग दो, लोभ को त्याग दो, क्रोध को त्याग दो, मद को त्याग दो। और करना क्या है? लिखिस कि भजहु भजहि जहि संत। जेला संत मन भजते भैया, वो भगवान राम के गुणान्वाद तो मन भजो, भगवान के भजन करो। आओ हमन भी पावन भजन से जुड़न। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री चंद्र शंकर हरि, राम नाम जपते रहो जब तक घटे प्राण, कभी यदि ने दयाल में झनक पड़ेगी कमान। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि, छोड़कर सर्व पागल राम गुण गाल मेरे मन। सारे
सिया रामचंद्र के जय। आओ पावन प्रसंग काम क्रोध। विभीषण जी महाराज रावण कर केस की तोला काम हो गए, क्रोध हो गए, मद हो गए, लोभ। चार प्रमुख जो बीमारी है बोला बताइए। तर्क करण की काम कब हो का हिसाब से विभीषण आज रावण ला केस की तोला काम हो गए, तोला क्रोध हो गए, तोला मद हो गए, लोभ भी हो गए। चार बीमारी बताइए काम कब हो जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि राम लक्ष्मण सीता गोदावरी नदी के तट में रथे, शूर्पणखा के आगमन होते। शूर्पणखा के वासना जैसे ये नख बाढ़ थे ना, तेला काट देना चाहिए। ये नख जो है वासना के प्रतीक है। शूर्पणखा है, शूर्पणखा में नख जेकर बड़े बड़े हो, वासना जेकर बड़े हो, ओला काट देना चाहिए। शूर्पणखा का जो जगदीश ना स्वतंत्र रूप से घूमे हो, अब जब घूमे ना तब राम ला पाना चाहिए। विवाह के प्रस्ताव रखे कि युवक ने मोर शादी करी, काबर कि तो सम पुरुष नमो समनारी यह संयोग विधि रचारी। राम की इसमें शादीशुदा हो, एक जन मोर से अच्छा मैं भी हो, वो छह बैठे है ना, जे फक फक ले पड़ रहा है, वो कुंवारा है, जा टुकड़े कर जाके काबर ते कुंवारी हो गए, ते झूठ बोला था। काबर शूर्पणखा ना तो वो कुंवारी है, ना काकरो सुवारी है, वो तो रानी है। अब वो है मैं कुंवारी है, वैसे का ही मटमटाही काकरो कर जाके दाई दादा नहीं है, दाई दादा जाते बैठी हाँ प्रस्ताव है अपने के और सोचे जाके। ये वो समय शूर्पणखा है, दाई आजो काल शूर्पणखा है। सोचे जाना मतलब फेसबुक थोथना देखी शादी कर ली और बाद में पता चलते पाउडर लगे है, ओरिजिनल तो अलग है। क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। ये बनावटी दुनिया है। आज भी शूर्पणखा है, इंस्टाग्राम फेसबुक ये जितना चैट होते ना, ये होते देख के शादी कर जाती है। शूर्पणखा प्रवृत्ति है। घर में दाई दादा है, विवाह के प्रस्ताव केवल माता पिता आज्ञा से ही होना चाहिए। जब वो सीता दहन खाए बरतौड़े राम लक्ष्मण ने इशारा करे, अरे ये शूर्पणखा तो गलत काम करत, वासना से परिपूर्ण है। लक्ष्मण ने अति लांघव नाक कान में नुकिन ओकर नाक कान दी। नाक कान कटाना मतलब कहे सम्मान हो जाना, इज्जत गुण जाना। रहीमा ने पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए ना ऊपरे मोती मानुष चुन। बिना सम्मान के आदमी कोई मतलब नहीं। शूर्पणखा रावण कर गिस, पहले खरदूषण कर गिस, 14,000 सेना सहित मार दे। अब जब रावण कर गिस ना, तब रावण पूछते कि तोर नाक कान ला कौन काट दिस वो ऐसे की। तब वो कहते कि अवध नृपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह मन खेल ना, दो जन वनवासी है। अच्छा था वो मन बहुत बलशाली, खरदूषण करने जाता सो गेरे 14,000 सेना सहित मार। अब विभीषण के प्रश्न ही करा थे, विभीषण की इस रावण तोला काम है, तो ये काम न जगाने वाला कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा वासना है, और वासना का रावण लगा के है रूप राशि विधि नारी सवारी। भैया काय शूर्पणखा दू जन युवक के बल के बारे में बताओ, मगर एक खनऊ चीज है कथे का, अरे वो कर संग में एक जन नारी है। नारी है कैसने है वो, कैसने कथेगा रूप राशि विधि नारी समारी। कथे कि विधाता वो स्त्री ला इसे राशि बना है, ऐसे राशि बना है कि रति सत्य कोटि तासु बलिहारी। बताओ कितना बड़े वर्णन कर दे। 100 करोड़ काम देव बनाए हुए भैया, बोला तैसे लागत नहीं तो भौजी बना लेते हो का। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। अब मोर नाक लगे काटे ना भैया, तास मनुज काटे श्रुति नासा सुनी तो भगनी करे ही परिहास। तो पहले बेइज्जती करे भैया, वो जो स्त्री है बहुत सुंदर है भैया, बस
अतकी चला सुनेश ना, रावण के मन में काम के भावना आगे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। देखकर से विभीषण सबसे पहली बीमारी बताई। अभी तक राम लक्ष्मण नहीं जाने, रावण शूर्पणखा के माध्यम से जाने। तो शूर्पणखा का हरे वासना है, तो वासना काम न बढ़ाए के काम करते। तो काम के कारण क्या है भैया? जैसे बुखार के कारण क्या होते जाए बताओ। दूषित पानी पीबे ना तब बीमारी लग जाती, बुखार की बीमारी। दूषित पानी, अनियमित दिनचर्या से आदमी बुखार लगता। तो ये काम के बीमारी कैसे आते? रावण ला कैसे हो इस बीमारी? तो कहे नारी से। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखे हैं कि लोभ के इच्छा, दंभ, बल और काम के केवल नारी। ये काम के भावना बीमारी कहाँ से आते? नारी है नर ला देखते और नर है नारी देखते तब। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। तो काम के भावना ये नारी से आते, या नारी है तो नर से आते। आज जैसे शूर्पणखा के मुंह से सीता के श्रृंगार न सुने भैया कि रति सतकोटि तासु बलिहारी 100 करोड़ रति मतलब कामदेवल बना है। अतका सुंदर आज ने नहीं देखे। रावण के जीवन में काम के भावना, ओकर बाद लिखे क्रोध। तब क्रोध कब कबे रही भैया? कथे वो अपन मामा घर चल दी, मामा मारे काय जे कथे मोल एक ठन बहुत बड़े काम करना है का? कहे मोला हरण करना है। देखो हरण काकर हरण करना है? कहे वो बनवासी के पत्नी। रावण जी अपने राम ला राम नहीं कहे जाइयो, बनवासी कहे। और बनवासी के ओकर पत्नी का हरण करना है। मारीच कथे अरे 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 गड़बड़ है। ते जे बनवासी कहा था ना, वही राम बोला बिना फर के बाण से मारिस तो 100 योजन समुद्र पार फेंका हो। ओकर से दुश्मनी मत कर महाराज। ते ओकर से नहीं यह करबे तो मैं तो अभी मार दू। ओती जाबे त काली मरबे। अब मोर बात नहीं माने तो अभी मार। मारीच कथे तोर जैसे राक्षस के हाथ से मरे लत में भगवान राम के हाथ से मर जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि मम पाछे सरधावत धरे सरासन बाण, अब फिरी मोह बिलप यूं धन्य नमो समान। अच्छा है मैं हा हिरण बनूं और पीछू राम हा भागी। पूरा दुनिया जेकर पीछू भागते भाई, तो मन भगवान के पीछू भागत हो का? राम के पीछू भागत नहीं वो। मारीच का सोचते अरे दुनिया जेकर पीछू भागते, मैं हिरण बन के जाऊं ओ मोर पीछू भाग। अब बोला मैं मोड़ मोड़ के देखूं, मोर समान धन्य कोई नहीं हो सके। बन के हिरण सीता देखे आज तक देखे नहीं रहा। सोना के हिरण हो ले बता। तब सुनहु देव वीर कृपाला, यही मिल करती सुंदर छाला, सत्य संग प्रभुवत करे। अरे जाओ अपना लगाओ देरी। तो का करबे वो? एक छाल घर में सजाऊं प्रभु, वो हिरण न मार के लागत। भगवान रामचंद्र हाँ लक्ष्मण ऐसे चिल्ला दे मारी। लक्ष्मण न भेज दी सीता। अब जब लक्ष्मण जी ने तब लक्ष्मण रेखा मर्यादा में मर्यादा पार करे रावण है। अब काम के बाद दूसरा बीमारी क्रोध ने किसका? गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर ने किसका? क्रोध दूसरा बीमारी लगे रावण का। काम के बीमारी शूर्पणखा सीता के ओकर सौंदर्य के वर्णन करी तब। और क्रोध कतना बेरे जब लक्ष्मण की सीता का हरण करे तब लिखिस की क्रोधवंत तब रावण लिन्न सिरथ बैठाई। रावण ला क्रोध आ गया कि ये मोर से नहीं जाओ का, तो जबरदस्त रथ में बैठा रे चला गगन पता भय रथ हाथी न जाए। रावण रथ लहा के और आसमान में विमान उड़े बर लगे। ये दो बीमारी के और दो बीमारी मद और लोभ कैसे आवे पावन भजन के माध्यम से। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र चक्कर हरि, कैसा खेल रचाया रचने वाला, कैसा
रे ये हो जाने वाला कैसा खेल रचाया रे
की पवन प्रसन्न काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। रावण ल काम है फिर क्रोध है, क्रोधवंत तब रावण लिंध सिरथ बैठाई, ऐसे लिखे। मद कब है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीतल अशोक वाटिका मिठारिस और बहु विधि खल सीता ही समझावा, साम दान भय वेद दिखावा। पराई स्त्री ला दंड दिस, भेद दिखाई दाम दिस। ये मद के परिभाषा है। जे पागल व्यक्ति रहते ना, वो पराये स्त्री देखते, बोला दाम देते, भय दिखाते, डरवाते। ये मद के परिभाषा जे रावण लो। और चौथा कहे लो। सीता कर जाके रावण कथे कि कह रावण सुन सुमुखी सयाने मंदोदरी आदि सबरानी। कहे सीता ते मोर पत्नी बन जावो। अब जब मोर पत्नी बन जावे ना तो ये मंदोदरी जैसे कई जन रानी तो दासी बन जाए। तब अनुचरी कराऊं पन मोरा एक बार बिलो की मम ओरा। अरे मोर दहन एक बार निहार के देख सीता। ये काय? ये लोभ के भावना है। ये चार प्रकार के जो बीमारी है रावण ला हो गए, काम क्रोध मद और लोभ। लेकर से सुग्रीव के रावण तुम चार बीमारी हो। अच्छा, ये चारों बीमारी का कारण है? श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान राम खुद के लक्ष्मण ला कि लक्ष्मण सतर्क हो जा, चार ठन बीमारी कारण बता हो तोला। ये काम क्रोध मद और लोभ के कि लोभ के इच्छा दंभ बल। लोभ के कारण है इच्छा करना। मान लो मोर करे कि कर खेत है और मोला इच्छा होते है भगवान ये डबल हो जाए, तो ये लाभ से लोभ बढ़ जाते। दो हुई तो चार हो जाए, चार हो जाए तो आठ हो जाए। ये लाभ से लोभ, तो इच्छा करवे तो लोभ होई। नहीं करूँ चार का है, कहे दान करो। दान करे के बाद लोभ के प्रवृत्ति नहीं है। दूसरा काम का केवल नारी, काम के भावना केवल नारी या नर है, और नर है तो नारी से आते। तीसरा क्रोध का में आते भैया, क्रोध के परुष वचन थे। बीते हुए शब्द में आदमी क्रोध आते। कैसे? फलाना लोग मारे नहीं से तो मैं बोला मार हूं। बीते हुए बात में आते, फलाना बोले इसे कह रही। परशुराम धनुष के देकर ऊपर क्रोध करते, बीते हुए बात में क्रोध करते। अब ये सब मुनि विचारी बड़े बड़े महात्मा मन विचार करके कथे कि लोभ इच्छा से आते, काम नारी से आते। अब ये जो लोभ, ये जो क्रोध है तो बीते हुए वचन, बीते हुए बात, भूतकाल से आते। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। पीला बत्ती संकेत है प्रसंग शेष रही से कि ये जो रास्ता है नरक की ओर जाता है। देखो दाइयो, नरक जाना कोई नहीं चाहते। चाहते कोई? कहाँ जाना चाहते तुम? स्वर्ग की नरक है? नरक एक जन आदमी बिक्कट पिएगा, पिए बिना रह नहीं सके। एक जन ऋषि मुनि के बेइज्जती कर दी, पिए रहा। ऋषि मुनि भड़क रहे, रात दिन पिछाते हैं, रोज रोज पिछाते हैं, ते नरक में जावे रहे, नरक में इसलिए। तो पियक्कर कहा कर, अच्छा मैं पिया तो कहाँ जाऊँ? ऋषि मुनि कहते नरक में जावे। अच्छा मैं पिए हूँ तो जाऊँ। और जे दारू बेचते हैं कहाँ जाए? दारू बेचते भट्टी वाला कहाँ जाए? मैं भला पिया तो बेचते कहाँ जाए? अरे बहु नरक में जाए। ऐसे करेगा, बहु नरक में जाता। अब ये डिस्पोजल बेचते मन है, डिस्पोजल, हाँ डिस्पोजल पानी पोछ वाला, ये मत कहाँ जाए? बहु मन नरक में जाए। अरे सबको अच्छा एक क्षण बाद के महाराज तोर पांव पर तो एक क्षण भला कह रे ये चखना वाला जाहित नहीं जाहित से कथेगा ये चखना ला तको जाई। वाह महाराज वो कर बोल लगा ले महाराज, मौलवी नरक में भेज दे कथे काबर रे। जब भट्टी वाला के पानी डिस्पोजल चल रहे नर, और जो चखना वाला है तको जाही, तो मोर तो वही नरक, मोर लिए स्वर्ग है कि बोलिए लखन से काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पन। रावण ला समझाई विभीषण जी महाराज कि भाई ते मोर बड़े भैया मोर पिता समान है। काम क्रोध मद लोभ मानसिक बीमारी हो गई तोला।
एला ते त्याग दे काबर ये नरक के द्वार हरे। और दूसरा पंक्ति में इलाज लिखे तो क्या करना चाहिए? इलाज का है कि सब परिहर रघुबीर है भजहु भजहि जहि सन, कि सब लोग त्याग करके के भगवान राम के भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले। मेरे प्रसंग ही संदेश देते, मानसिक बीमारी से दूर रहो, काम क्रोध लोभ से दूर रहो और सुंदर ये सब लोग छोड़ करके भगवान के भजन करो। यही सादर संदेश। आइए पावन भजन परोसते आपसे सादर विदाई। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि। एक हनुमान जी के चरण में प्यारा सा भजन जाते जाते और सबसे सुंदर है। इस भजन में ताली देंगे। बोले श्याम रामचंद्र के जय। छाती में पुकार देला राम भगवान, राक्षसिया माई तोला पुत्र के समान। गुनला दुर्गाए हो, गुनला दुर्गाए वे दियो मुना। बजरंग बली जय हो बजरंग बली। छाती में पुकार तोला जय हो बजरंग बली।
अतका झन बैठे हाबो तभो ले लागत है खाली खाली। अजी अतका झन बैठे हाबो तभो ले लागत है खाली खाली। और जम्मू को मिल के बजा दे हुए बार जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली। बड़ा प्यारा सा प्रस्तुति रही समर भैया बन के श्री महाकाव्य मानस मंडली ग्राम कचना जिला थपतरी। बड़ा सुंदर से बैठ